हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रत्यय। इससे पहले इसी चैनल पर बहुत सारी क्लासें पढ़ चुकी हैं। अगर आप उन पुरानी वीडियोज़ को अगर आपने ना देखी हो तो आप उन्हें देख लीजिए। उन वीडियोज़ से आपको बहुत सारा हेल्प होने वाला है। मैं कुछ चीज़ें पहले प्रॉपर तरीके से आपको बताता हूँ, फिर किन के बारे में क्लास उनके बारे में बताता हूँ, फिर हम क्लास की ओर बढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं इसी चैनल पर जो हमने टॉपिक करवा दिए हैं। हमने करवा दिए हैं वर्णमाला। हमने 6 से 7 क्लासों में वर्णमाला बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है। तो इस जो जो प्रत्येक जो आज हमारी वीडियो है, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे ना, तो प्रत्येक जितने डाउट्स होंगे आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। चाहे वो 6 का विद्यार्थी हो, 7 का हो, या 8 का हो, 9 हो, 10 का हो, या फिर 11 फिर 12 के ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ हमने वहाँ पर खत्म करा दिया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। ठीक है। और हमने वहाँ पर अव्यय भी हमने वहाँ पर खत्म करा दिया है। हमने रस भी हमारा पूरा तरीके से समाप्त हो चुका है। और संधि की 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो इतना सारा मटेरियल इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। उसकी ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट बनी है, इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, पॉपुलर हिंदी के नाम से बनी है। वहाँ वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जाकर के। और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है। ओके। तो हम बात करते हैं कि आज हम जो हमारा टॉपिक है प्रत्यय। अब प्रत्यय ऐसा कोई जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर प्रत्यय ना पूछा जाता हो। ओके। तो हम बात करने वाले आज किसके लिए ये परीक्षा है, मतलब किसके लिए ये कक्षा है। जैसे जो विद्यार्थी है क्लास 6 से 12 तक, अगर कोई विद्यार्थी है उसके लिए है। मैं देखता हूँ कहीं पर अगर छोटी जगह मिल जाए तो। एक मिनट, हाँ ये ठीक है, जगह है। जो 6 से 12 तक के लिए विद्यार्थी है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि प्रत्यय हिंदी व्याकरण 6 से स्टार्ट हो जाता है पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए। ओके। अब बात करने वाले हम अदर में कौन कौन है। जैसे जो लोग तैयारी करते होते हैं ना, जो जॉब पाते हैं, नौकरी जो सरकारी पाते हैं विद्यार्थी, तो क्या है, जिससे कि यूपी टेट आपका अपने प्रदेश का भी आने वाला है अक्टूबर या दिसंबर में, कब उसको नोटिफिकेशन आ जाए। यूपी टेट होने के बाद सुपर टेट जो विद्यार्थी अध्यापक बनते हैं, तो सुपर टेट देते हैं तभी अध्यापक बनते हैं। ओके। इसके साथ साथ जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, यूपी पुलिस, पुलिस उसके उन विद्यार्थियों के लिए है जिसको आप बोलेंगे, क्या बोलते हैं, जैसे आपका पेट वगैरह भी है। ओके। इसके साथ साथ जैसा है आपका आर ओ, एक मिनट हटा देता हूँ थोड़े से, आर ओ एंड ए आर ओ, उनके लिए भी है। और इसके साथ साथ जो आपकी परीक्षा आने वाली है एस एस सी जी डी, उन विद्यार्थियों के लिए भी है। यानी ये जहाँ पर हिंदी का रोल होता है वहाँ पर हिंदी व्याकरण अवश्य पूछी जाती है। और जो प्रत्यय है ये हिंदी व्याकरण का भाग है। ओके। तो ये उन क्लास विद्यार्थियों के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है प्रॉपर तरीके से दिया जा रहा है और बिल्कुल निःशुल्क है। आपको क्या है, रोज वॉच करना है, लाइक करके चले जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो प्रत्यय क्या हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, प्रत्यय किसे कहते हैं और ये कहाँ पर लगता है, आगे लगता है कि पीछे लगता है। और हम इसको आपको समझने के तरीके बताएंगे। रट के हम कभी नहीं चलेंगे, हमेशा समझ के चलेंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं ऊपर की तरफ से। अब यहाँ पर लिखा है से प्रत्यय। ओके। जैसे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय। अच्छा, एक तरीका है, जैसे मैंने हम अपने माइंड में सेट किया है, तो मेरे ऐसा सेट कर लीजिए। ठीक है। प्रत्यय, अब प्र से प्रत्यय, अब प्र से पीछे। ठीक है, कैसे, प्र से प्रत्यय, एक मिनट मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ, एक मिनट थोड़ा समय दो हल्का सा। हाँ, जैसे प्रत्यय, प्रत्यय होता है ना, ऐसे तो प्रत्यय लिखते हैं। अब बराबर लगा लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या है, पीछे से लिख लीजिए, पीछे। ठीक है। तो किसी शब्द का जो पीछे लगता है वही प्रत्यय होता है। पासे प्र, पासे प्रत्यय, पासे पीछे, तो प्रत्यय पीछे लगता है। अब लोगों को इस तरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो हो जाता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं और उपसर्ग किसे कहते हैं। तो लेकिन आप वहां पर ये भूल जाते हैं कि प्रत्यय आगे लगता है कि पीछे लगता है शब्द के। इस तरह से इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं कभी। ओके। हाँ।
अब प्रत्यय की बात कर लेते हैं। अब मैं जाते-जाते इस क्लास से कितने प्रश्न आपके परीक्षा में भविष्य में बन सकते हैं, मैं प्रॉपर तरीके से हर प्रश्न का प्रॉपर तरीके से क्लियर करता चला जाऊँगा। ओके? लिखा है प्रत्यय, इसका अगर आप विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो या इसका क्या होगा? प्रति जमा अय। चाहे आप इसको जमा बोलो, चाहे इसको आप प्लस बोलो, चाहे इसको जमा बोलो, बात बराबर है। ओके? अब बात करते हैं शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। मैंने बोला था ना कि प्रत्यय शब्द के पीछे जोड़ा जाता है, ठीक है? या इसने यहाँ पे लिखा है अंत में, आप याद कर लेना, समझ लीजिए पीछे, यानी कोई भी जो प्रत्यय है वह हमेशा कोई शब्द के पीछे हमेशा जोड़ा जाता है, प्रत्यय हमेशा पीछे जोड़ा जाता है। क्लियर? अब कैसे? अब जब हमने यूपी टेट वगैरह 2021 के साथ मुझको दिया था, मुझको ध्यान नहीं है कुछ ऐसा, तो वहाँ पर उसमें एक प्रत्यय वहाँ पर पूछा था और काफ़ी अटपटा था और हम लोग गलत करके आए थे। ठीक है? तो वो गलती तुम ना करो, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएँगे प्रत्यय निकालते कैसे हैं। अगर पूरा अगर लिखा है पूरा शब्द, तो उससे आप प्रत्यय निकालें कैसे? ओके? तो अब बात करने वाले हैं स्त्री प्रत्यय और कुछ पुरुष, मतलब कुछ स्त्री प्रत्यय हैं, कुछ पुरुष प्रत्यय वगैरह होते हैं। कृत प्रत्यय बहुत, मतलब इसी में बहुत सारे काइंड्स पार्ट होते हैं, ठीक है? तो हम स्त्री प्रत्यय की बात कर लेते हैं। अब देखो, शब्द के अंत में जुड़कर शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं, ठीक है? अब देखो, स्त्रीलिंग प्रत्यय, अब शब्द से इस मालूम पड़ जाता है कि कोई प्रत्यय होगा और वो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है? हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक विषय है जो अपना अर्थ स्वयं बताती है। उसको किसी भी अर्थ की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं अपना अर्थ बताती है। अब कैसे बनाएगी वो? जिसे शब्द के अंत में जुड़कर शब्द को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देती है। ठीक, कोई बात नहीं। अब जैसे बात कर लेते हैं स्त्री स्त्री प्रत्यय में, जैसे पूज्य है आपका, अगर यहाँ पर स्त्री प्रत्यय आप बनाएँगे, तो यहाँ पर आप पूज्य कर देंगे, ठीक है? जैसे कि लड़का है, तो अब लड़की कर देंगे, तो ऐसा होता है। आप लोगों को रट करके बिल्कुल नहीं चलना है, समझ के चलना है, प्रॉपर बेहतर तरीके से हम समझाएँगे भी। लेकिन जैसे मोर है, मोरनी की अगर स्त्री प्रत्यय बनाएँगे, तो क्या होगा? मोरनी तो हो जाएगा, ठीक है? जैसे नौकर है आपका, तो नौकर से हो क्या हो जाएगा? नौकरानी है। जैसे मामा से मामी, यानी जो पुल्लिंग है, आपको उसका अपोजिट स्त्रीलिंग में आपको कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है। ओके? जैसे नाना से नानी आपको बन जाएगा, घोड़ा से घोड़ी, और दादा से दादी आपका, नेता से नेत्री। अब बोलते हैं अभिनेत्री नहीं, नेत्री। अभिनेत्री उसको बोलते हैं जो एक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है? उनको अभिनेत्री, जो एक्ट्रेस होती हैं, जो महिलाएँ, उनको बोलते हैं अभिनेत्री, ठीक है? लड़कियाँ जिनको बोलते हैं। लेकिन अभिनेता, अभिनेत्री, और होता है ना अभिनेता, जैसे आप बोलेंगे जो एक्टर जो पुरुष होगा उसको अभिनेता बोलते हैं, यानी अभिनय करता है किसी किरदार में। फ़िल्म में कई बार भी किरदार करे, दोनों ने की फ़िल्म में जो कार्य करने वाले वही केवल अभिनेता हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं अभिनय करने वाले, ठीक है? अभिनेत्री जो महिलाएँ फ़िल्म में काम करती हैं या अदर प्लेटफ़ॉर्म पर काम करती हैं, वह सभी अभिनेत्रियाँ होती हैं, ठीक है? जैसे अभिनेता से अभिनेत्री। जैसे दादा से दात्री, यहाँ पर देव से, देखो देव तो ये पुरुष है, लेकिन देवी ये स्त्री प्रत्यय है, ठीक है? जैसे नायक से नायिका, ठीक है? आगे हम बढ़ने वाले हैं, धोबी से धोबिन, यानी उसका जस्ट अपोजिट बना देना है, स्त्री प्रत्यय ऑलरेडी बन जाएगा। सुत से सुता, सुता में क्या होता है? पुत्री, सुता, लड़का। अब हम बात करने वाले हैं कृत प्रत्यय। ये आपका पार्ट हिंदी का भी है, यही पार्ट आपका संस्कृत का भी है, ठीक है? तो प्रॉपर तरीके से समझ के चलिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा है हमारा कृत प्रत्यय, यानी कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय तथा इससे बनने वाले शब्द को कृदांत कहते हैं। बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? कैसे? अब बात करने वाले हैं कृदंत प्रत्यय, यानी क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय। अब जो आपका था स्त्री प्रत्यय, वो कहाँ पर लगता था? प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं? पहली बात, वो लगते हैं हमेशा पीछे लगते हैं, लेकिन वो शब्द के पीछे लगते हैं। लेकिन जो आपका कृत प्रत्यय होता है, ये हमेशा या क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, ठीक है? अब वो क्या लगता था? वो शब्द के अंत में लगता था। इस बात को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा, आपका एक नंबर में यही ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेगा कि कृत प्रत्यय धातु या क्रिया में लगते हैं कि शब्दांश में लगते हैं, तो वहाँ पर आपको आंसर लगाना है क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं। आपको एक नंबर यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके? ठीक है? लगने वाले प्रत्यय तथा इससे बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। अब कैसे बनेगा? जैसे इसी में है, जैसे क्रिया धातु में अगर आप कृदंत कोई प्रत्यय जगह जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा?
कृदंत हो जाएगा। अब कैसे लिखा है, करना और वाला बराबर करने वाला। अब बोलेंगे करना, करने, करना प्लस वाला बराबर करने वाला। अब कैसे, अब देखो करना क्या है, क्रिया है, सोना, उठना, बैठना, चलना, खेलना, बोलना, रोना, उठना। मैंने बोला जिनके अंत में ना आए वही तो क्रिया है। क्रिया वाले मैंने जो क्लास में मैंने प्रॉपर तरीके से क्रिया का अच्छी तरीके से क्लास मैंने चलाया है। तो जो विद्यार्थियों ने जो क्रिया वाली अगर हमारी क्लास ना देखी हो तो प्रॉपर तरीके से आप उन्हें देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्रिया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ओके, अब क्रिया क्या है, जैसे इसमें है करना, ठीक है। अब कृत प्रत्यय क्या है, वाला, यानी जो करेगा उस काम को, ठीक है। तो करने वाला, इसको आप क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे कृदंत। अब जैसे देखो, अब मैंने बोला कि जो प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है ना, देखो ये पीछे लगा है, देखो ये क्या है, ये क्रिया है, तो क्रिया के हमेशा पीछे लगा है, हो गया कृदंत। अब अगर कृदंत का अगर आप इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा कृत, एक मिनट थोड़ा समय दीजिए हल्का सा, एक मिनट, हाँ हाँ, लिखा है कृत, जो अब तय जो अदर तल तम जो हलंत लगा है ना, इसका ये अर्थ होता है कि जो ता लिखा है ये आधा है, ठीक है। और प्लस जमा अंत, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा कृदंत। जैसे विद्यादान अर्थी बराबर विद्यार्थी, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मिलनसार, जैसे मिलन, तो मिलन में मिलना, ना से मतलब ना से तो ऑलरेडी लगता है ना कि क्रिया है, ठीक है। और सार क्या है, प्रत्यय जो हमेशा पीछे लगता है। ये क्या होगा, पूरा अगर हम दोनों को जोड़ देंगे ये होगा मिलनसार। नेक्स्ट, जैसे लड़धन आका बराबर लड़ाका। अब कैसे, लड़ना, देखो ऑलरेडी यहाँ पर ना तो नहीं लगा है, लेकिन आप तो जानते हैं कि लड़ना एक क्रिया है, कैसे। अब आका बराबर लड़ाका। अब देखो अब कैसे हट जाता है आ, आपका जो ये वाला आ है ना, ये आ का पूरी तरीके से हट जाता है। ये जो आ लिखा है ये वाला आ छोटा आ, अगर इसको आप हटाएंगे तो ऐसा हटेगा ये, एक मिनट ऐसे ही। एक मिनट मैं जिसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसका। ये देखो, ठीक है। ये अगर इसको आप पूरा आ को आप हटा देंगे और इसी आ के स्थान पर जो आपका ये मात्रा लगी है, अगर आपको यहीं पर लगा देंगे और लास्ट में आपको क्या है, का है, हो गया आपका लड़ाका। इस तरह संधि विच्छेद किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर तरीके से हमको बताते हुए सब चलना है, ठीक है। अब कैसे, अगर आपको समझ में नया आया हो तो एक बार मैं फिर से हम समझा देते हैं। जैसे भूल धन अक्कड़ बराबर भुलक्कड़, बोला कि बहुत जल्दी भूल जाता है, भुलक्कड़ है। अब आप कैसे करेंगे, तो जिस संधि में ऑलरेडी सबको आप लोगों को बता दिया गया है कि भूल, अब यहाँ पर भूल में बड़ा ऊ लगेगा लेकिन यहाँ पर छोटा ऊ लग जाता है, कैसे, वो हमने प्रॉपर तरीके से संधि में बता दिया कैसे लगते हैं, ठीक है। अब भूल, अब इसको अलग करेंगे आप, धन अक्कड़। अब अगर आप इसमें हटाएंगे काटेंगे तो क्या, इसमें अक्कड़ से आप अगर आ हटा देंगे ये वाला, ठीक है, कि आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, भूल धन अक्कड़ बराबर भुलक्कड़। तो इस अगर इसमें आ हटा देंगे, आ हटा करके जैसा लिखा है, एक मिनट में फिर से इसका कलर चेंज कर देता हूँ ऐसे, हाँ, जैसा लिखा है कड़, लिखा है ना कड़, अगर यहाँ पर कड़ जोड़ देंगे तो हमको क्या, हमको सामने वाला तो पूरा हमको सामने पूरा हमको मिल जाएगा। ऐसे तोड़ते हैं, ओके। एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जैसे मर धन यल बराबर मरियल मतलब घटिया शब्द है, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं टिकाऊ। तो टिकना एक क्या है, क्रिया है, लेकिन आऊ क्या है, आऊ इसमें प्रत्यय है जो हमेशा क्रिया के पीछे जोड़ा जाता है, और ये क्या है, ये कृदंत प्रत्यय है। यह टिक धन आऊ, अगर आप इसमें टिकना तो ऑलरेडी है ही है, तो टिक हटा दो, इसका अगर हटा दोगे तो क्या होगा, टिकाऊ। ये आ की जो मात्रा ये आप छोटा ये हटा देंगे, एक मिनट में थोड़ा हटा देते हैं इसको, ये अगर आप इसे अगर ये आ हटा देंगे, अगर आ हटा करके आप यहाँ पर का के स्थान पर लगा देंगे, इसके साथ साथ आप ऊ लगा देंगे तो आपका हो गया टिकाऊ। ऐसे हमेशा कहते हैं, ओके। जैसे कि है आपका संधि विच्छेद करना सीख लीजिए, क्योंकि जो होते हैं ना ट्रिक 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 व्रिक कुछ नहीं होता, हमेशा जब परीक्षा में जाओगे ना तो ट्रिक ट्रिक तुम्हारी धरी की धरी रह जाएंगी। हाँ, पहचाने की ट्रिक होती है बस, बाकी संधि विच्छेद करने की कोई ट्रिक नहीं होती, आपको करना सीखना आना चाहिए।
अगर आपको बहुत ट्रिक हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको प्रॉपर तरीके से समझ प्रॉपर तरीके से आपको ट्रिकी बनाकर आपको एक वीडियो में अपलोड कर देंगे। लिखा है चुनना धन आओ बराबर चुनाव, ठीक है। झगड़ धन जो झाड़ धन आओ बराबर झाड़ू, वो लगा ना, हाँ ऐसे। अब लिखा है कर्ण, कर्ण, अब देखो ना का अड़ा हो जाता है कि ये उसमें है व्यंजन संधि में, ठीक है। इसे प्रॉपर तरीके जब अब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से इसको भी हम पढ़ लेंगे साथ में, ठीक है। ठीक है, भोधन अन बराबर भवन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं श्रोधन अन बराबर श्रवण, प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया वो सभी का, ऐसे करते हैं। अब वहां पर तो अदक आ गया था कि कृदंत प्रत्यय, अब ये हो जाता है आपका तद्धित प्रत्यय। ये एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत परीक्षा में आता है, ठीक है। और इससे नंबर आपके 2 या 3 नंबर परीक्षा में आपके आ सकते हैं। और जो 6, 7, 8 के जो विद्यार्थी हैं उनका ज़्यादा नंबर का आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि इसमें आपको पूछेगा, उदाहरण भी पूछेगा और आपसे इसमें पूछ लेगा परिभाषा भी। ओके, अगर आप प्रॉपर तरीके से बताएंगे तो आपके लगभग 7 से 8 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। हम बात करने वाले हैं जो तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब कैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हमने प्रॉपर तरीके से बताए हैं। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हमें बता रहे हैं, ऑलरेडी हम इसी वीडियो पर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय और रस और इसके बाद में वर्णमाला हमने सभी प्रॉपर तरीके से विद विद उदाहरण के हमने सभी समझाए हैं। तो मैं फिर से कहता हूँ, जिन स्टूडेंट ने पुरानी हमारी वीडियोज ना देखी हो तो उन्हें देख लीजिए, बहुत सारा उन वीडियो से आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। इसी में फिर अगर हम देख रहे थे जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है तथा इससे बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहते हैं, तद्धितांत कहते हैं। अब कैसे, अब लोग याद कैसे करेंगे, अब कैसे, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ओके। और विशेषण के अंत में ये हमेशा जब प्रत्यय होगे ना, ये चाहे जो हो, चाहे वो आपका क्रिया में लगे तो कृतांत प्रत्यय है, लेकिन अगर अगर तद्धित अगर लगता है तो कहाँ पर लगेगा, वो लगेगा संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं और इससे बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहते हैं, सॉरी मतलब तद्धित प्रत्यय कहते हैं, इस वाले को कहा जाता है और इससे बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहते हैं। लिखा वही, माइंड मेरे वही सेट है लेकिन पढ़ मैं उल्टा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं बुद्धिमान, बुद्धिमान एक विशेषण है। अब बोले कैसे विशेषण है, चलो ठीक है, इसका भी मैं एग्जाम्पल में सेट कर देता हूँ। जैसे लिखा है राम एक बुद्धिमान विद्यार्थी है, ठीक है। तो राम क्या है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान क्या है, ये उसकी विशेषता है, जो विशेषता बताता है वही विशेषण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ता की बात कर लेते हैं तो ये तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि ये कहाँ पर लगता है, ये लगा है हमेशा विशेषण के अंत में, इसीलिए क्या हो, इसीलिए अगर आप दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता, ओके। अब ये क्या, है क्या, ये पूरा है तद्धितांत। नेक्स्ट मैं प्रॉपर तरीके फिर एक बार फिर मैं इसका रिव्यू करके बता देता हूँ, जैसे क्योंकि एग्जाम्पल से आपके माइंड में ज़्यादा सेट होते हैं, ठीक है। जैसे बुद्धिमान, ये किसी व्यक्ति की ये विशेषता है, जो विशेषता बताए वही विशेषण है, ठीक है। लिखा है ता, ये क्या है, तद्धित प्रत्यय है। फिर इस अगर दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमत्ता, ओके। हाँ, अब इसी में अब सूत्र की तरह याद रखेंगे, अब इसको नोट करिए, मतलब नोट लिखिए, नोट पैसे वाला नोट नहीं है, सुनने वाला नोट है, ओके। लिखा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अगर आगे तद्धित प्रत्यय अगर लग जाता है तो क्या होता है, वो हो जाता है तद्धितांत। अब हम बात करने वाले हैं और उदाहरण की, जैसे कि विद्वान में अगर हम ता अगर हम जोड़ते हैं तो ता क्या है, ये हमेशा प्रत्यय है, ये हमेशा पीछे लगता है, ठीक है। अगर आपको काटने में पर दिक्कत हो रही है तो और एक रास्ता है और एक तरीका है, कैसे, अगर आप इसी में विद्वान को अगर काट करके आप अलग कर लें तो ये तो पूरा एक शब्द है, बोला कि राम एक विद्वान है। अगर अभी अगर एक विद्वान अगर इस शब्द की बात करेंगे तो ये अपने प्रॉपर में अपने तरीके से पूर्ण है। अगर ता की बात करें तो ये क्या है, ये प्रत्यय है जो हमेशा पीछे लगता है और विद्वान क्या है, ये विशेषण है, तो विशेषण की बाद लगा है इसलिए क्या है, ये तद्धितांत है,
जैसे सुंदर की बात कर लेते हैं। सुंदर लिखा है कि कृष्ण बहुत सुंदर थे। ठीक है, तो सुंदर की बात कर लेते हैं। सुंदर क्या है, ये विशेषता बता रहा है किसकी, भगवान कृष्ण की। और वो अगर यह लगा है तो क्या है, अगर दोनों का जब हम जोड़ेंगे, मैच करें, दोनों को जोड़ेंगे, मर्ज करेंगे, मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, इसे ये पीछे है धीर, बहुत धीर है, गंभीर है, ऐसा बोलते हैं कि बहुत धीर गंभीर व्यक्ति है वो। तो धीर क्या है, ये इसकी विशेषता है। और यह क्या है, यह आपका है प्रत्यय, जो हमेशा पीछे लगता है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे है आपका स्वस्थ, ठीक है ना, हमेशा स्वस्थ रहें। स्वस्थ प्लस अय बराबर यानी या बराबर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य। ओके, स्वास्थ्य ये एक विशेषण है। अब इसमें इसी की, हाँ इसी यही था, ये बड़प्पन था। और नहीं, लड़कपन तो बड़प्पन ऐसे कुछ था ना, हम लोग गलत करके आए थे। हमने अक्कड़, भुलक्कड़ में था, मुझको लगता है हम अक्कड़ मार के आ गए थे, ठीक है। लेकिन अक्कड़ नहीं आपको मारना था वहां पर, अक्कड़ ऐसा था ना वहां पर, आपको मात्र मारना है कड़, ये कड़, ये सही था। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पर भुलक्कड़, ऐसे लिखते हैं ना, भुलक्कड़ ऐसे लिखते हैं, भुलक्कड़ ऐसे। तो ऑप्शन में इस तरह दिया था, लक्कड़ भी दिया था ऐसे, लक्कड़ भी दिया था, और सेकंड ऑप्शन में दिया था कड़, माने इतना दिया था केवल। तो ये आपका ये वाला सही है। एक मिनट मैं थोड़ा रेड कर लेता हूँ, एक मिनट, हाँ, तो आपका कड़ ये वाला सही है। आधा का फिर पूरा का फिर डा रट लिया, ये सही था। बाकी ये वाला लक्कड़ आपका बिल्कुल घटिया, बिल्कुल गलत था, और हम लोग यही मार के आए थे। तो जिस तरह हम गलती करें तो उस तरह गलती ना करो, इसलिए हम प्रॉपर तरीके से बताते हुए चल रहे हैं आपको। लिखा है जैसे कि सुल्तान में अगर तत्ता अगर हम लगा देंगे, आपका छोटा ता है तो क्या है, सल्तनत है। सुल्तान क्या है, ये एक विशेषण है। नेक्स्ट है जैसे कि रईस है, शहीद है, शरीफ है, लघु है, से लघु में अगर लगा देंगे वाह तो क्या होगा, लाघव हो जाएगा। शिशु है, शिशु शिशु में अगर वाह जो होगा तो हो जाएगा शैशव। महान से, महान में अगर त्व लगा देंगे तो हो जाएगा महत्व। महान ये किसी विशेष की, व्यक्ति की विशेषता है। जो विशेषता बताए वही क्या है, विशेषण है। जो विशेषण के बाद लगता है प्रत्यय, उसे क्या बोलते हैं हम, तद्धितांत प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट, मुझको नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद कोई क्वेश्चन समझ में आए ना आए। अगर बहुत सख्त खोपड़ी का व्यक्ति होगा या परेशान, ये विद्यार्थी जिसने कभी ना पढ़ा हो तो हो सकता है। बाकी इतना समझाने के बाद अगर हर प्रश्न का मैं उदाहरण लेकर चलता हूँ, ना समझ में आया तो बेकार है वो व्यक्ति को। लिखा है नेता, कहते बोलते हैं वो नेता ना बनो, मतलब क्या है, नेता ये उसकी विशेषता है, और जो विशेषता है वही विशेषण है। अगर विशेषण के अगर जो बाद में अगर जो प्रत्यय लगता है, प्रत्यय क्या है, त्वा है। जो प्रत्यय त्वा लगा है, दोनों को मर्ज करके मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेतृत्व है। ठीक है, हाँ। जैसे काला में अगर ऊटा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कलूटा। काला ये एक विशेषण है, ठीक है। जैसे कि रोआ, रोआ में गट्टा जोड़ेंगे तो एक बार रोआ में गट्टा जोड़ देंगे तो हो जाएगा रोंग, ना हो जाएगा। से रग में प्लस वाह हो जाएगा, राघव। अच्छा, राघव किसे बोलते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते थे कि भगवान राम को बोलते थे राघव, राम को बोलते थे, ध्यान रखिएगा, छोटा सवाल है। एकदम देखो स्लाइड अब कितनी है, बस थोड़ी बची है। जैसे अगर आप गंगा में लगा देंगे ना, गंगा में अगर आप ए लगा देंगे, अब क्या हो जाएगा, गंगे। गंगा क्या है, विशेषण है। बोला गंगा का पानी बहुत पवित्र है, बोलते हैं ना लोग। तो क्या है, गंगा एक नदी का नाम है, और ये नदी क्या है, गंगा है। इसकी विशेषता क्या है, इसमें जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। अगर आप इसमें जोड़ देंगे प्रत्यय ए, तो ये अब प्रत्यय हमेशा ए है। वहां पर में आपका ऑप्शन में और एक आ जाएगा, वहां पर आपका ए ऐसा भी आ जाएगा आपको। आप सोचेंगे गुरुजी ई का चक्कर है, ई का लगाएं कि ई का लगाएं, तो किसका लगाएं, वहां पर आप, अब आपको कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन होगा तो वहां पर गलती होगी। इसलिए गलती ना हो, हम इसलिए प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहे हैं। वहां पर आपको लगाना है ये ए प्लस या। नेक्स्ट, जैसे विदेह प्लस ई बराबर वैदेही, जी, कुर प्लस व बराबर कौरव, कुंतीधन ए बराबर कौनतेय, जनक प्लस ई बराबर जानकी। मतलब ये हमेशा आपके ये हैं, ये सभी, एक मिनट मैं हटा देता हूँ। ये आपके जो हैं ये विशेषण हैं, और जो लास्ट में सबसे ये लगे हैं आपके प्लस के बाद, ये आपके हैं प्रत्यय। और ये सभी आपको दिखाई रहे हैं,
दिखाई दे रहे हैं आगे साइड में बराबर करके, यही तद्धितांत प्रत्यय आप नहीं बोलेंगे। ओके, हो गया। तो मुझको नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद कोई किसी को बचा होगा। मैं और कुछ बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं संसार। अगर मैं संसार में अगर आप एक जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा, सांसारिक। सांसारिक हो जाएगा। ओके, अब आपसे पूछ लेगा कि सांसारिक में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। ये तद्धित प्रत्यय है कि कृदंत प्रत्यय है, तो आपको वहां पर लगाना है ये तद्धित प्रत्यय है। ओके, अब कैसे, संसार तो एक विशेषण है, पहले से नहीं बोल दिया कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, अगर इनके अगर अंत में अगर आ जाता है, अगर इनके अंत में प्रत्यय लग जाता है तो क्या हो जाता है, वो कृदांत प्रत्यय उन्हें बोलते हैं। अगर दोनों को मर्ज करेंगे, मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सांसारिक। अब इसमें आपको जो एग्जाम होगा कहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है, तो ये कंफ्यूजन आपको क्रिकेट यहाँ पर करेगा। सांसारिक पूछे कौन सा प्रत्यय है, तो एक नंबर आपको देगा, फर्स्ट नंबर आपको देगा बड़ी ई का और का, और आपको देगा एक छोटी ई और का। अब आप इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम ये लगाएं या हम ये लगाएं, ठीक है। तो आपको हमेशा लगाना है छोटी ई और का वाला प्रत्यय, आपको हमेशा लगाना है जो प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम, भूमि धन एक बराबर भौमिक हो जाएगा, उद्योग धन एक बराबर औद्योगिक हो जाएगा। अब ये नोट है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे पैसे वाले नोट हो चाहे कोई शून्य वाला नोट हो, ध्यान रखिएगा। जैसे नोट क्या है, इसमें अगला है हमारा है, हाँ लिखा है नोट, मूल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से मूल शब्द का प्रथम स्वर दीर्घ हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये ध्यान सुनने वाली बात है, ये जो पॉइंट है सुनने वाला है और याद करने वाला है। लिखा है मूल शब्द में, मूल शब्द जैसे मैंने बहुत सारा पढ़ा था, मूल शब्द में जैसे कि महान, अगर आप में महान में अगर एक जोड़ देंगे तो जोड़ने से मूल शब्द का प्रथम स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। अब कैसे होता है, हम इसको प्रॉपर तरीके से बताएं कैसे होता है। जैसे इतिहास है, इतिहास में अगर आप एक जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐतिहासिक, यानी हमेशा दीर्घ हो जाएगा, यानी हमेशा बड़ा हो जाएगा। देखो अगर आप देखेंगे ना गौर से, आपको दिखाई देगा छोटी आपको दिखाई दे रही है, दीर्घ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ऐ हो रहा है ना दीर्घ। अब यहाँ पर दिखाया भी गया है ई प्लस ई बराबर उ प्लस उ बराबर आ बराबर, ये छोटा का बड़ा हो जाएगा, यानी हमेशा जो दीर्घ हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी सभी को बता दिया है। शिव से शी से शैव, बुद्ध से बौद्ध, शुभ से सुबोध, मतलब शुभ धन ईद बराबर से शोभित। अब आ गया आपका उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग करने वाले शब्द कौन कौन से हैं। अब देखो मैंने जो बता दिया है कि प्रत्यय आपके पीछे लगेंगे, प्रत्यय जो होंगे आपके पीछे लगेंगे, ठीक है। ऐसे, अरे पूरा पूरा आ गया भाई, एक मिनट हट जाता है वो जल्दी, एक मिनट मैं दोबारा देखता हूँ। ऐसे हाँ, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, ऐसे पीछे, ठीक है। लेकिन उपसर्ग जो होते हैं ना, उपसर्ग मैं डाटा उपसर्ग भी बता देगा हूँ, गलती नहीं होगी जल्दी से, ये हमेशा आगे लगते हैं, ठीक है। देखो पासे प्रत्यय पासे पीछे, यानी प्रत्यय हमेशा पीछे लगेगी, चाहे शब्द के अंत में लगे चाहे वो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के अंत में लगे। ओके, और हम बात करने वाले उपसर्ग है, उससे उपसर्ग अ से आगे, उपसर्ग आगे लगेंगे और प्रत्यय पीछे लगेंगे। कभी भूलेगा तो मुझको नहीं लगता कि तुम लोग को कभी भूलेगा। अब बात करने वाले हैं हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जब कभी शब्द में एक साथ कैसे आते हैं। जैसे अनुदारता, अब देखो अनु में अगर आप जोड़ेंगे तो आपका ये उपसर्ग है, क्या है, अन है, ठीक है, हो गया अन। और क्या है, ता आपका क्या होगा, प्रत्यय हमेशा पीछे लगेगा, तो उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। अब बीच में क्या आपका बचा, बीच में आपका बचा उदार, बचा आपका उदर, उदार, हो गया। तो क्या है, उपसर्ग आगे लगा है आ के रूप में, अन के रूप में, ठीक है, और ता लगा है प्रत्यय ता के रूप में, ठीक है। एक बार हम और उदाहरण लेंगे इसमें, जैसे कि मैं सौर, ये क्या हो गया आपका, सौर होगा आपका ये उपसर्ग, ठीक है। अगर फिर बात करेंगे आप किसमें, तो क्या है, ता, इसमें लगेगा आपका प्रत्यय, ठीक है। और एक भी, एक ही और ता दोनों प्रत्यय इसमें पीछे लग जाते हैं। अब कैसे,
आपका बचा क्या में? भूमि में आपका बचेगा, मतलब भौम्य से अगर भूमि तो होता है, तो सार्वभौम धन एकप्लता बराबर सार्वभौमिकता। जो पहली बार पढ़े होंगे उनको बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी। ओके। हाँ, अब जैसे कि अपमानित, तो अब क्या हो गया? अब इसमें हो गया उपसर्ग, ये तो क्या हो गया? आपका हो गया प्रत्यय, और जो बीच का भाग है मान, वो हो गया वो एक शब्द है। ठीक है, शब्द और वाक्य में बहुत अंतर होता है। शब्द छोटा होता है, ठीक है, लेकिन वाक्य बड़ा होता है। शब्द जैसे राम है, एक शब्द है। अगर वाक्य की बात करेंगे तो राम एक अच्छा विद्यार्थी है, ये एक वाक्य है। ओके। जैसे बेचैनी, तो बे क्या हो गया? बे हो गया आपका उपसर्ग, और ई क्या हो गया? अब बड़ी ई है तो बी आप बड़ी ई लगाएंगे, ये क्या है? प्रत्यय। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ में आने वाले ये कुछ शब्द हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर रख दिए हैं। नेक्स्ट है निर्धन दय धन ता, यानी निर्दयता। निर क्या है आपका? ये आपका उपसर्ग, ता आपका प्रत्यय, और दा ये बीच का पूरा शब्द हो गया। जैसे अधर्मिक, आप उपसर्ग एक प्रत्यय अधा पूरा एक वाक्य होगा। अगर पूरे दोनों को मर्ज करेंगे, आ जमा धर्म जमा एक बराबर अधर्मिक। ठीक है। जैसे प्रौद्योगिक, प्राधन अयोग धन एक बराबर, देखो प्रा उपसर्ग प्रत्यय पीछे रहेगा, बीच में एक आएगा पूरा एक शब्द आएगा, दोनों को अगर मिलाएंगे प्रा जमा आ जमा इक बराबर प्रायोगिक। नेक्स्ट, खत्म काम। आज मतलब स्लाइड काम खत्म है। यहाँ पर से जितने उपसर्ग से आपके प्रश्न बनेंगे भविष्य में, आपसे से बन जाएंगे। तो मैंने कहा था ना कि जितने विद्यार्थी इस वीडियो के लास्ट तक में वॉच करेंगे, उनका प्रॉपर तरीके से आज उपसर्ग खत्म हो जाएगा। कहीं पर से आप लोगों को हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अगर आप इस हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी को लगता है कि लाइक करने में हमारा क्या जाता है, अरे भाई तुम्हें अंगूठे तो रख देना है। अरे द्रोणाचार्य ने तो उस एकलव्य का अंगूठा ले लिया था, उसने दान कर दिया था, तुम उससे अंगूठे से एक लाइक नहीं कर सकते? ठीक है, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए। और जो विद्यार्थी या जिन विद्यार्थी के पास ये हमारा ये वीडियो जा रहा है हमारे चैनल का, क्योंकि लगता है कि हमारा बेटा हमारा बेटी या हमारे और कोई रिलेटिव में कोई है, तो उनके पास ये वीडियो को शेयर करें। ओके। तो आपके एक शेयर से बहुत सारा लोगों को भला हो सकता है, कोई फेसबुक ग्रुप हो। तो धन्यवाद, हम वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। तो थैंक यू मेरे दोस्त।